हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक नंबर सिस्टम से नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिए हैं डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में। तो देखिए, हमने कितने नंबर सिस्टम पढ़े थे लास्ट टाइम। डेसिमल, ओके, डेसिमल, देन बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो किस तरीके से हम नंबर कन्वर्जन बना सकते हैं। तो मेरा कोई भी नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है या डेसिमल है, उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसे मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूँ और उसे मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरीके से अगर मेरा कोई नंबर किस में है, बाइनरी में, तो मैं उस बाइनरी नंबर सिस्टम को किस किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डेसिमल में जिसका बेस 10 होगा, ऑक्टल में जिसका बेस 8 होगा और हेक्साडेसिमल में जिसका बेस 16 होगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर मेरे पास नंबर ऑक्टल सिस्टम में है तो मैं उसे किन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ बाइनरी में, मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ डेसिमल में और मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ हेक्साडेसिमल। क्लियर। और लास्ट आपका क्या बचता है, हेक्साडेसिमल। अगर मेरा नंबर हेक्सा बेस में है तो मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ बाइनरी में, ऑक्टल में एंड देन डेसिमल में। तो ये पॉसिबल कन्वर्जन्स हैं। क्लियर। और बाकी भी होते हैं। मींस अगर आपको उसे सपोज बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से भी आप कन्वर्ट करते हैं, बट बेसिकली हम थ्योरी पोर्शन में इन्हीं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स को पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। क्लियर। तो आपको एक जस्ट पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से नंबर कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी और मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए, सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो ये प्रोसेस है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो गिवन नंबर है वो प्रॉपर है या नहीं है, वो हमें सही से बताया गया है या दिया गया है या नहीं दिया गया है। सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा कि हम चेक करें कि जो नंबर हमें गिवन है वो सही है या नहीं। सपोज आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपके पास नंबर है 79 और बेस 8 में गिवन है और आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो आपका सबसे पहले आंसर क्या होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 7 9 बिट डिजिट है और आप बेस 8 की बात कर रहे हैं, तो इसमें 9 तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो पहले ये आपको चेक करना है। सिंपल। चलिए, तो आपको कोई नंबर गिवन है 26 और वो किस बेस में है, बेस 10। अब आपको 26 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस क्या है कि आपको जिस सिस्टम से, मीन्स अगर आपको बेस 10 से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 26 बेस 10 से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो नंबर गिवन है आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उससे आप उसे डिवाइड करेंगे। ओके, अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो आप उसे 8 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको 16 बेस में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 16 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए कि आप अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, तो आप उन बेसिस से उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे। चलिए, तो 26 आपने डिवाइड करना है किससे, 2 से। क्लियर। कितनी बार जाएगा, 13 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा, 0। देन अगेन डिवाइड किया, कितने टाइम्स जाएगा, 6। तो 2 0 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यहाँ लिखेंगे
देन अगेन डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 3 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 0। देखिए ये रिमाइंडर क्या है, आपने 13 इंटू 2 किया 26, तो 26 माइनस 26 0। अगेन 13 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12, तो 13 माइनस 12 1। 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 0। तो जो भी बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है आपका, वो आप यहाँ लिख रहे हैं। अगेन फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम्स जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 0। अब आप 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्लियर। अब आप 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो देखिए आंसर क्या बचने का आपका। अब आपको आंसर कैसे पढ़ना है, अब आप आंसर पढ़ेंगे नीचे से ऊपर, क्लियर। तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक वो पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो लास्ट में आपका रिमाइंडर मतलब 1 टाइम ये मल्टीप्लाई हुआ, 1 इंटू 2 2, तो 3 माइनस 2 1। अब ये 1 बचा, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लास्ट आंसर हो गया। अब आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर तक पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए आप कैसे पढ़ेंगे इसको, 1 1 0 1 0। ओके, सो ओके, तो वो मैंने उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था। तो आप नीचे से ऊपर पढ़ेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, 1 1 0 1 0। ओके, तो ये 1 बिट यहाँ आई, ये 1 0 1 0, क्लियर। सो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो देखिए यही आंसर है, 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0 बेस 2। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर। अब इसी तरीके से ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिया है, 2 4 3 इन बेस 10। तो देखिए पहले नंबर चेक करेंगे, 2 4 3 नंबर ठीक है, 0 टू 9 के बीच में ये वैल्यूज आ रही हैं सारी। बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 243 को डिवाइड किया तो 121 टाइम्स गया, कितना रिमाइंडर बचा 1, क्योंकि कितना बनेगा ये 2 इंटू 121 242 1 रिमाइंडर। 2 से 121 को डिवाइड किया 60 टाइम्स गया तो 120 यानी 1 रिमाइंडर। 2 30 इंटू 2 60 0, 15 इंटू 2 30 0, 7 इंटू 2 14, मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 7 जा 14, तो 15 माइनस 14 1, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, 2 1 जा 2 3 माइनस 2 1। अब देखिए 2 डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये लास्ट बिट हो गई आपकी। अब आप इधर यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, 1 1 1 1, सो 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, 347 बेस 10। तो ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, और इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, मतलब नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। आप सिंपल वहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कीजिएगा और गूगल पे सर्च करिएगा आप नंबर सिस्टम कन्वर्टर्स, और उसमें जैसे 347 आपने बेस 10 में डाला तो बाइनरी का आंसर आ जाएगा। तो आप पहले इसे खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद वहाँ से चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू ऑक्टल। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 8 से। तो 65 को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 से आपने 65 को डिवाइड किया। आप इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 8 64, 65 माइनस 1, सॉरी 65 माइनस 4 इज 1। अब आपने 8 से फिर से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, देन रिमाइंडर 0,
और आपने पढ़ा इधर से, तो आपने क्या पढ़ा इसको 101 इन बेस 8। क्लियर? सो 65 को आप बेस 8 में कैसे लिखेंगे? 101 इन बेस 8। चलिए नेक्स्ट है आपका 243। तो देखिए 8 को आप 243 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 3 टाइम्स, मतलब 8 से 24 टू 24, सॉरी 240, रिमाइंडर 3 बचा। 8 3 जा 24, रिमाइंडर 6 बचा। अब 3 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर क्या बनेगा? 363, 363 इन बेस 8। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो 127 बेस 10 कोई नंबर है आपके पास, आप उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। सो 16 से आप डिवाइड करेंगे 127 को। ओके, सो 7 टाइम्स, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो 16 इंटू 7 कितना होगा? 100, 7 6 42, 4 7 7 112। So 127 minus 112 is 15। तो 15 आपका रिमाइंडर आ गया। अब आप इसको 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नंबर क्या बचेगा यहाँ पे? 7। तो 7 तो नंबर है, 15 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? F। तो 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और नंबर क्या बनेगा? 7F। ओके, एक बार और समझिए, आपने 127 को 16 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स किया? वो 7 टाइम्स, क्योंकि अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ज्यादा बन जाएगा। तो 7 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा? 15। क्लियर? अब यहां से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब 15 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? F। क्लियर? तो मैंने बताया था ना आपको, 10 11 12 13 14 15। तो दिस इज A B C D E एंड F। सो 15 इज F। यहां से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 7F। तो 7F बेस 60। क्लियर? सो दिस इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, सो देखिए अगेन एक क्वेश्चन है 243 बेस 10 16 में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? 16 से 243 को डिवाइड करेंगे, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो ये नंबर आपका क्या है? अब 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 15 कितना हो जाएगा? F। सो F3। सो F3। ओके, सो योर आंसर इज F3 बेस 60। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। 188 बेस 10 एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 60। इसे आप सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा और इसका भी आंसर मुझे बताइएगा। 197 बेस 10 और कन्वर्ट करिए इसको बेस 16 में। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स आप मुझे पोस्ट करिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने इन्हें सॉल्व किया और आपको जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने समझाया, वो बात समझ में आई। क्लियर? तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ जाते हैं और वो है आपका बाइनरी। तो अब हम समझते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए, जब भी हम कहना चाहिए आपको कि सपोज कोई नंबर है दैट इज 198। ओके, सो 198 को हम कैसे लिखते हैं? 198 को हम लिखते हैं 100 प्लस 90 प्लस 8। क्लियर? अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 10 टू द पावर 0 इंटू 8 प्लस
10 to the power 1 into 9 प्लस 10 to the power 2 into 1। क्लियर? तो 10 to the power 0 यानी किसी की पावर में अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 8। 10 की पावर 1 है तो यानी कि 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। और 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 100। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स तो पढ़ रहे हैं अभी। 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 100। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 100। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 198। क्लियर? तो ये सारी बातें हमें पता हैं क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है। ओके, अब देखिए, अब आपका नंबर किस सिस्टम में था? आपका नंबर था बेस 10 पे। तो आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? आपने 10 की पावर्स में लिखा। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें इस नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हम इन सारी बिट्स को, जो भी ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हम उसको 2 की पावर में लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे लिखते हैं। मेरे पास डेटा है 11011। क्लियर? तो ये देखिए किस पोजीशन पे है 2 की पावर 0। ये किस पोजीशन पे है 2 की पावर 1। ये किस पोजीशन पे है 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 4। ओके, सो अब हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1। ओके, क्लियर? तो 2 की पावर 0 कितना होगा 1। सो 1 इंटू 1 1। 2 की पावर 1 कितना होगा 2। तो 2 इंटू 1 2। 2 की पावर 2 कितना होगा 4। तो 4 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 कितना होगा 8। 8 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 कितना होगा 16 इंटू 1। ओके, सो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 1 कितना होगा 16। 8 इंटू 1 8 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 2 प्लस 1। सो 16 प्लस 8 कितना होगा 24। 24 प्लस 2 26। 26 प्लस 1 27। So it is in base 10. ओके, तो जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे? उन बिट्स को उस बेस की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। ठीक है? ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई नंबर, अभी हम आगे देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई नंबर ऑक्टल सिस्टम में गिवन है और मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो बताइए मैं क्या करूंगा? सपोज मेरे पास कोई नंबर है 23 और जो किस बेस में है? ऑक्टल बेस में, और मुझे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? बाइनरी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? सपोज मेरे पास नंबर है 101, अगर मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 2 की पावर्स के साथ इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो ऑक्टल के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ऑक्टल की पावर्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। मीन्स कैसे सॉल्व होगा अभी हम आगे देखेंगे। कैसे सॉल्व होगा? 23 है, 3 क्या होगा? ए टू द पावर 0। 2 क्या होगा? ए टू द पावर 1। सिंपल। देन ए टू द पावर 0 इंटू 3 प्लस ए टू द पावर इंटू 2। ए टू द पावर की ए टू द पावर 0 कितना होगा 1। 1 इंटू 3 3 प्लस ए टू द पावर 1 कितना होगा 8। 8 इंटू 2 16। 16 प्लस 3 is 90. Okay, so 23 in base 10
is equivalent to 19 in base 10. ओके, तो अभी हम ये चीज आगे करेंगे, मैं जस्ट आपको बता रहा था। ओके, पॉइंट समझ में आया कि अगर ऑक्टल में गिवन है तो ऑक्टल की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे हेक्साडेसिमल में कोई नंबर गिवन है तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल की पावर्स के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर है 23 इन बेस 16, तो क्या होगा, 16 पावर 0 इंटू 3 प्लस 16 पावर 1 इंटू 2। सो 16 पावर 0 कितना होगा, 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 16 पावर 1 16 इंटू 2 32, देन इट इज इक्वल टू 35 इन बेस 10। ओके, सो इससे आपको एक बात समझ में आई, क्या समझ में आया, डेसिमल से अगर मैं डेसिमल नंबर से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन। तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा इस नंबर को, 8 से डिवाइड करूंगा, 16 से डिवाइड करूंगा। ओके, अब अगर मुझे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, अगर मेरा कोई नंबर बाइनरी में गिवन है, ऑक्टल में गिवन है और हेक्सा में गिवन है, और उसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, पावर्स के साथ उस बिट्स को पावर मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ओके, ये बहुत बढ़िया की पॉइंट निकल के आया भाई। ये अगर हम याद कर लें तो इसका मतलब हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे कहीं कॉपी में, और इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि क्या करना है, डेसिमल से अगर आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीजन करना है, और अगर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर से मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल हमने कर लिया, अब बाइनरी टू ऑक्टल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, बाइनरी टू ऑक्टल अगर आप कर रहे हैं तो आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। क्या करना है, 3 बिट्स के पेयर बनाने हैं। देखिए नंबर क्या है आपके पास, 1 0 1 0 1। ओके, सो 1 0 1 0 1। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर से चलना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो बिट है, ये वाली जो बिट है, दैट इज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाली जो बिट है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो ऐसा तो इसका कुछ अभी यहाँ यूज नहीं है, तो आ, अभी आप इस चीज को छोड़ दीजिए, आगे हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम समझेंगे। अभी आप ऐसे समझिए कि हम इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और पेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट नहीं जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। अब देखिए 101, 3 बिट्स जो बाइनरी में गिवन है उनका अगर ऑक्टल देखें तो वो कितना बनेगा, 5, और अगर इसका देखें तो कितना बनेगा, 2। तो देखिए हमें 0 से लेके 7 तक के ऑक्टल टू बाइनरी याद होने चाहिए। ओके, अगर याद नहीं है तो हमें वो फटाफट सॉल्व करने आने चाहिए। तो देखिए 101 कोई नंबर है, किसमें है, बाइनरी में, और बाइनरी से मुझे किस में कन्वर्ट करना है उसे, सबसे पहले मैं किस में कन्वर्ट करूंगा उसे, डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल हमारा बेसिक नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कैसे करते हैं, 2 की पावर में, तो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1। तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0
प्लस 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1, तो 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ गया 5, तो इट इज 5 इन बेस 10। ओके, सो 5 तो होता ही है ऑक्टल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, 0 1 2 3, 7 के बाद 8 को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा ऑक्टल में, 1 0। तो 8 डेसिमल में है, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में क्या होगा, 1 0, क्योंकि ऑक्टल में 8 नहीं होता। तो 5 कैसे रिप्रेजेंट होगा ऑक्टल में, 5 की तरह। क्लियर, तो यहाँ पे ये 5 आ गया। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो ये नंबर ऑक्टल में क्या कहलाएगा, 2 5। ओके, तो ये बेस है एक्चुअली, ये जो यहाँ 8 आगे लिखा है ये इट इज बेस। सिमिलरली कोई नंबर आपके पास ये है, तो आप क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे, इन 3 का पेयर बनाएंगे और इसका पेयर बनाएंगे। क्लियर, तो देखिए ये कितना होगा, 3 5 3। ओके, सो दिस इज बाइनरी टू ऑक्टल। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आप 3 3 की पेयरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ जाके। क्लियर, और अगर आगे आपको बिट्स नहीं मिल रही तो आप उतने जीरो ऐड कर देंगे आगे। ठीक, तो आगे जीरो ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कोई नंबर था आपके पास 55, तो अगर आप बाद में जीरो ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 550, और लेकिन अगर आप पहले ऐड करेंगे तो ये नंबर कितना रहेगा 55, ऐसे समझिए। तो आपको इधर साइड जीरोज ऐड करने हैं, ना कि राइट हैंड साइड में। क्लियर जी, चलिए, तो आई थिंक बाइनरी टू ऑक्टल भी आपके समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो देखिए आज हमने क्या क्या देखा, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा हमने देखा कि बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, हम 4 के पेयर बनाते हैं। देखिए यहां से ये 4 के पेयर, ये 4 के पेयर। तो इसी तरीके से हमें 0 से लेके F तक के बाइनरी इक्विवेलेंट याद होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको टेबल समझाई थी, तो 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ तक जाएंगे 1 1 1 1 तक। ठीक है, तो वो टेबल आप एक बार याद कर लीजिए, और अगर आपको याद नहीं होती तो आपको सॉल्व करना होना चाहिए कि पहले आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और उसका इक्विवेलेंट ले लीजिए। ओके, तो देखिए ये 4 की बिट्स बनाई आपने। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 14, तो 14 को हेक्साडेसिमल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से, और ये है आपका 8, 0 0 1 1, यानी कि 1 0 0 0, और ये क्या है आपका 8, तो नंबर क्या हो गया 8E। इसी तरीके से यहाँ आप 4 के पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब एक 1 है तो आप कितने ऐड करेंगे, 3 जीरो, तो ये 3 जीरो आपने ऐड कर लिए, तो नंबर क्या बना आपका 1 13 6 13। तो 13 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं, डी। ओके, तो ये जो आपसे मैं कह रहा हूँ ना 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, ये मैं आपको पढ़ाया है। ये देखिए ये जो टेबल है, ओके, तो ये देखिए ये 14 1 1 1 0, जिसको डेसिमल में 14 कहेंगे और हेक्साडेसिमल में ई कहेंगे। तो एक बार आप इस टेबल को जब याद कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे कन्वर्जन हो रहा है। ओके, सो ये है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सो आई होप आपको आज का लेक्चर ही समझ में आया होगा कि कैसे नंबर सिस्टम कन्वर्जन किया जा सकता है। हमने आज डेसिमल से डिफरेंट नंबर सिस्टम कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल, ये दो हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन आज कवर कर लिए। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन रह गए, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।